खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय तो का श्रवण किया हमने। इसमें मुक्ति दशा के पश्चात भी जीव का स्वरूप विद्यमान रहता है। यहां पर बता रहे थे कि संभव कैसे है। तब उदाहरण दे रहे समुद्र और स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो अद्वैतवाद के गुरु हैं। सत्यपि भेद अवगमे नाथ तवाहम न मामके नस्तम समुद्रो ही तरंगो यथा न समुद्रो तारंगो। स्पष्ट कह जाओ। जब भेद नष्ट हो जाता है, भेद नष्ट कब कब होता है? भेद नष्ट में जीव ब्रह्म ज्ञान 3 प्रकार का होता है। त्वंग पदार्थ, तद पदार्थ, जीव ब्रह्म की ज्ञान। त्वंग पदार्थ में जीव तत्व ज्ञान, तद पदार्थ में भगवत तत्व ज्ञान। जीव ब्रह्म के ज्ञान में होता है जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म के साथ मिलकर एक हो जाता है, जैसे जीव ब्रह्म की ज्ञान कह रहे। तो यहां कह रहे हैं एक तो हो ही नहीं सकता। यहां पे स्पष्ट कह रहे हैं, हे भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, कोई वैष्णव आचार्य नहीं कह रहे हैं। अद्वैतवाद के जो आचार्य वो स्वयं कह रहे हैं, हे नाथ सत्यपि भेद अपगमे। तो भेद जब नष्ट हो जाता है, भेद नष्ट होने के पश्चात भी तवाहम न मामकी नस्तम, मैं आपका ही हूं, न कि आप मेरे। अर्थात मैं आपका ही हूं, आप मेरे नहीं है, मैं आपका हूं। सामुद्रोहित तरंग ऐसा, जैसे सामुद्रोहित तरंग, तरंग कभी समुद्र नहीं होती बल्कि समुद्र तरंग होता है। तरंग हमें समुद्र की तरंग रहती है। कभी तरंग से समुद्र नहीं बनता बल्कि समुद्र से तरंग है, तरंग से समुद्र नहीं है। उसी प्रकार से आपसे मैं हूं, न कि आप मुझसे। तो सिद्ध हो गया यहां पर कि मुक्ति के पश्चात भी जब भेद नष्ट हो जाता है, भेद नष्ट मीन्स जड़ उपाधियां नष्ट हो जाती हैं, ये शरीर नष्ट हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट होने के पश्चात भी भेद विद्यमान रहता है। और अब यद्यपि अविद्या द्वारा कृत जो भेद है, भेद का कारण क्या है? भेद का क्या कारण है? भेद जो भेद है, भेद का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या ही भेद का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या से ही होता है अस्मिता। अस्मिता मीन्स मैं, यही भेद है। अस्मिता माने ये भेद हो गया, मैं मीन्स मैं शरीर हूं, मैं राजा हूं, मैं धमकाना हूं, मैं फलाना हूं, ये हो गया। क्या हो गया? ये भेद हो गया। और जितनी समस्या जुड़ी, फिर अस्मिता से जुड़ा है, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश। समस्या कारण क्या है? 3 समस्याएं हमारी जितने भी हैं उनका 3 ही कारण होते हैं, राग, द्वेष या अभिनिवेश। विचार करो, चौथा है ही नहीं। चौथा है ही नहीं है, 3 ही बस। राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही विपत्तियों का हमारा कारण है। और राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसका कारण क्या है? क्या है? अहम, अहम, भेद बुद्धि। और भेद का कारण क्या है? अविद्या। बस अविद्या नष्ट हुई, अविद्या नष्ट होते भेद नष्ट होगा।
भेद नष्ट होगा। जो 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 भेद के कारण तीन थे, ये राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसको क्लियर करने की जरूरत है या समझ गया इस चीज को? क्लियर करने की जरूरत है कि समझ गया विजय इसको? हैं? हैं? राग मने होता है प्रीति, द्वेष मना होता है द्वेष, अभिनिवेश। किसी वस्तु से हमें प्रेम होता है, किसी से हमारा द्वेष होता है, किसी में अभिनिवेश। और अभिनिवेश के कारण, अभिनिवेश के दो कारण होते हैं, राग और द्वेष। हम जो किसी में अभिनिवेश हो जाते हैं दो दो प्रकार से, या तो प्रेम से या द्वेष से होता है ना। हम जो अभिनिविष्ट हो जाते हैं किसी व्यक्ति, कब होते हैं? बहुत प्रेम हो, अभिनिविष्ट। बड़ी शत्रुता हो, अभिनिविष्ट। समझे क्या नहीं? अभिनिवेश का कारण क्या है? अभिनिवेश किस्मों कारण कारण क्या? दो, राग द्वेष, ये अभिनिवेश होता है। राग द्वेष का कारण क्या है? अस्मिता, मैं। ये और उदाहरण, जब हमें यह पता है मैं शरीर हूं, है, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका पति, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका पिता हूं, मैंने पाल पोस के बड़ा किया उसको, ये क्या रहा? अस्मिता, मैं पिता हूं। और स्वाभाविक है, जब उसे पिता हूं, उसके प्रति मेरा क्या भाव होगा? क्या रहेगा? राग, प्रीति, है ना। और जब जो मेरी प्रीति है, अब जब 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 प्रेम होता है, द्वेष भी वही छिपा रहता है। जब प्रेम होता है, द्वेष भी वही होता है। जिसे हमारे प्रेम नहीं होता, जिसमें प्रेम है ही नहीं, कभी वो हमारा शत्रु, कभी हमारा शत्रु नहीं बनेगा। वो तटस्थ व्यक्ति हमारा कभी शत्रु नहीं बनता। बनता क्या? राह चलता कोई व्यक्ति शत्रु बन जाता है? राह चलता कोई व्यक्ति क्या तो शत्रु बनता कभी? बनता है क्या? नहीं बनता। तटस्थ है वो, तटस्थ है वो। तो जो ये द्वेष आता है, इसका कारण क्या है? प्रेम। बस यदि हमारा किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्रेम है, तो हम अपेक्षा क्या रखेंगे? वो भी हमसे प्रेम करे। नहीं करता है तो उसके प्रति द्वेष। ये तो होता है, ऐसा होता ही नहीं होता, ये दोष हो गया। अब जब द्वेष हो गया, बस अभिनिवेश, या तो मित्र, या अभिनिवेश या तो मित्र भाव से होता है, या शत्रु भाव से। बल्कि शत्रु भाव से जो अभिनिवेश होता है और गाढ़ होता नहीं होता। समस्या यही बस हो गया। समस्या ही है, क्या है? द्वितीय अभिनिवेश, अभिनिवेश, अभिनिवेश है जो संसार में अभिनिवेश, ये समस्या कारण है। इसका कारण है राग द्वेष, और राग द्वेष का कारण है अस्मिता, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये तो घर का मालिक हूं, तो घर से मेरा प्रेम है, जो घर की हानि पहुंचाएगा उससे मेरा द्वेष शुरू, शत्रु। तो यहां कह रहे हैं अविद्या द्वारा कृत जो ये जीव का भेद है, जो भेद के कारण क्या बनता है? अविद्या। अविद्या क्या करती है? भुला देती है। मैं भगवान का दास हूं, इसको वो भुला देती है। बस यही है क्या विद्या। मैंने क्या? विद्यते अनया, जिसे जाना जाता है मैं भगवान का दास हूं, विद्या है। अविद्या उल्टा। विद्या किसे कहते हैं? विद्यते अनयति विद्या, जिसके द्वारा जाना जाता है भगवान को या ब्रह्म को, भगवान को जाना, उसे कहते हैं विद्या कहते हैं। विद धातु, विद्या जो शब्द बना है, धातु क्या है? विद मने जानना। उल्टा कर दो, अविद्या हो गया। अविद्या मीन्स नहीं जानना। किसे नहीं जानना? अपने आश्रय को नहीं जानना, अपने को नहीं जानना।
तो तो ये सिद्ध हो गया यहां पर अविद्या द्वारा जो ये जीव का भेद है? जब ये भेद मैंने माया द्वारा आत्म विस्मृति रूप अर्थात ये भेद मतलब क्या है यहां पर, क्या माया ने क्या कर दिया? आत्म विस्मृति भ्रम, आत्म विस्मृति करा दी, स्वरूप भ्रम करा दिया। आत्म विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल गया। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भगवान कौन है? साध्य साधन क्या है और माया क्या है? ये तो हुआ। तो बता रहे हैं यहां पर माया के द्वारा जो आत्म विस्मृति हमें करा दी गई है, जो भ्रम करा दिया गया है, क्या भ्रम करा दिया? हम क्या भ्रम करा दिया है? मैं भगवान का दास था, परंतु मैं अभी क्या चीज ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं रानी का पिता, तो वो मेरा पुत्र है, वो मेरी सेवा करेगा। मैं उसका पति, तो मैं उसका स्वामी हूं, वो मेरी सेवा करेगी। ये जो भ्रम है, जब भ्रम का विनाश हो जाता है, अब विनाश, अब ये सब ये कारण क्या था? भेद, भेद के कारण हो रहा था ना, भेद के कारण ही सब समस्या आ रही थी। अब प्रश्न उठता है, जब भेद नष्ट हो जाएगा, अविद्या के द्वारा जो भेद हो रहा था स्वरूप के प्रति, अब स्वरूप का जो भेद हो रहा था, मैं राजा हूं, मैं ये आदि आदि जो हो रहा था, ये जब नष्ट हो जाएगा तो भेद भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रश्न उठता है। जो भेद है, समस्या कारण क्या है? भेद। भेद के कारण क्या? माया। माया की तरफ जो भेद हो रहा था, जब भेद नष्ट हो जाएगा तो फिर भेद रहेगा या नहीं रहेगा? है? बोलते हैं, बता रहे हैं उस समय अभी जो भेद क्या है? भेद क्या है? भेद अभी क्या है? हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मान बैठे हैं। भगवान स्वतंत्र, हम भी एक स्वतंत्र भगवान बन चुके हैं दोनों। हम अब हमने अपनी सत्ता को क्या मान लिया? स्वतंत्र मान लिया। परंतु जब भेद नष्ट हो जाएगा तो भी भेदभाव विद्यमान रहेगा। किस रूप में रहेगा? तदीयता के रूप में। तबाहम, तबाहम, तब अहम, मैं आपका दास। भेद है कि नहीं? भेद तो रहेगा। मैं आपका प्रभु हूं, मैं आपका प्रभु हूं, आप मेरे सेवक हैं। ये क्या हो गया? भेद। ये भेद किस रूप में है? तदीयता के रूप में। मैं आपका दास हूं, ये भेद रहेगा। है? तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि भेद सिद्ध होता है, अर्थात एकता प्राप्त होने पर भी भेद नष्ट हो गया। अभी तक क्या भेद था? अभी तक क्या भेद था? मैं करता हूं, मैं मालिक हूं, मैं करने वाला, मैं करता हूं, मैं मालिक हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये भेद था, ये भेद नष्ट होने पर भी भेद का स्वरूप बदल गया। भेद नित्य ही है, भेद नित्य है, भेद कभी नष्ट नहीं हो सकता, भेद नष्ट हो ही नहीं सकता। जैसे बोला, आसक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। आसक्ति नष्ट होने की चीज ही नहीं है। आसक्ति नष्ट होता मीन्स जड़त्व को प्राप्त हो जाना, जड़त्व को प्राप्त हो जाना, जड़त्व आ जाएगा, जीव जड़ बन जाएगा। बस आसक्ति शुद्ध अवस्था, अविकृत अवस्था, शुद्ध अवस्था, अविकृत अवस्था। शुद्ध अवस्था में आसक्ति क्या है? भगवान के प्रति है। विकृत अवस्था में संसार के प्रति है। उसी प्रकार से भेद भी शुद्ध, भेद भी नित्य है। ये भेद नित्य ही है, परंतु भेद नित्य मीन्स क्या है ना? शुद्ध द्वैतवाद है ना? शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत। मध्वाचार्य क्या माना है? द्वैत, शुद्ध द्वैत। क्या माना? द्वैत। द्वैत में कौन सा द्वैत मानना पड़ेगा? समन्वैत नहीं है वो। तो इसे कह रहे हैं
तो पहले भेद क्या था? पहले भेद ये था, मैं भगवान स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र, हम दोनों दो स्वतंत्र वस्तु हो गई। अब क्या भेद मान रहा है? अब भेद मान रहा है क्या है? उनके उनके सत्ता में अपनी सत्ता, उनकी सत्ता से अपनी सत्ता, अर्थात भगवान हमारे प्रभु हैं, हम उनके सेवक हैं, ये भी भेद ही है। पर ये भेद क्या है? ये शुद्ध भेद है, ये भेद शुद्ध है। और जो पहले भेद था वो भेद शुद्ध नहीं था, वो भेद था मायाकृत। ये भेद है, ये भेद कैसा है? स्वाभाविक। ये भेद क्या है? स्वाभाविक भेद है, नित्य भेद है। वो भेद था मायाकृत कि मैं एक मालिक बन गया, भगवान स्वतंत्र, मैंने अपनी स्वतंत्रता अपना भगवान से स्वतंत्र मान लिया था। बद्ध जीव की ये समस्या है। तो वो जो भेद था, उस भेद का परिणाम ही है समस्याएं। और जो ये भेद है, जो पारमार्थिक भेद है, ये भेद कौन सा है? पारमार्थिक स्वाभाविक जो भेद है, क्या भेद है? दास प्रभु का भेद, शिव शिव का भेद है। ये भेद ही भक्ति का प्राण है, ये भेद ही भक्ति का प्राण है। क्योंकि हनुमान जी ने मांगा था, भवच्छिदे तस्मै स्पृहा में न मुक्त भगवान प्रभु अहम दास विलुप्यते। राम जी ने हनुमान को बहुत कुछ उनको पुरस्कार देना चाहा, तो नहीं लिया। बोला अंत में तो ठीक है, तो मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति बहुत उत्तम चीज है। बड़े ज्ञानियों को मुक्ति आसानी से नहीं मिलती, ले लो। तो क्या बता रहे हैं? भवच्छिदई, मुक्ति कैसी है? भवच्छिद, मुक्ति में भव का नाश करने वाली है। मुक्ति भव बंधन नाशक है। होने पर भी न स्पृहामि, मैं मुक्ति की आशा नहीं रखता। क्यों? इसमें दोष क्या है? भगवान प्रभु अहम दास, आप प्रभु हैं, मैं दास हूं। ये भेद जो है ना, इसमें विलुप्त हो जाता है, भेद विलुप्त हो जाता है। इस मीन्स भक्ति प्राण क्या हुआ? भेद। शिव शिव भक्ति प्राण क्या है? शिव शिव शिवक भाव भी भक्ति का प्राण है। जिस शिव शिव भाव निकल गया कि मैं ही शिव्य हूं, भाव आ गया, भक्ति खत्म। इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था तबाहम, तब अहम, मैं आपका हूं। इस वाक्य के यदि हम कहें, कोई कहे नहीं जी, भेद समाप्त होने पर दोनों एक ही हो जाते हैं, जीव ब्रह्म मिलकर के एक हो जाता है, एक ही एकत्व प्राप्त हो जाता है। फिर ये जो कहा तबाहम, भेद अवगमेनाथ, भेद नष्ट होने के बाद भी मैं आपका हूं, मैं आपको जो उन्होंने कहा था, ये वाक्य क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है, संगति नहीं होती। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि भेद नष्ट होने के पश्चात भी, कौन सा भेद? मायाकृत भेद नष्ट होने पर भी वास्तव भेद तो रहता ही है, पारमार्थिक भेद तो रहता ही है। मायावादी उनका उल्टा है, उनका कहना है जो भेद दिख रहा है ना, ये व्यवहारिक है, पारमार्थिक भेद तो है ही नहीं। हमारा कहना क्या है? व्यवहारिक भेद नित्य नहीं है, पारमार्थिक भेद नित्य है। उनका कहना क्या है? व्यवहारिक भेद है, पारमार्थिक भेद तो है ही नहीं। परंतु तथ्य क्या है? व्यवहारिक जो भेद है, ये भेद माया के द्वारा है। व्यवहार क्या? मैं राजा हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका पिता हूं, ये व्यवहारिक भेद है। किसके द्वारा हुआ? ये माया के द्वारा। और पारमार्थिक भेद क्या है? ये जीव के स्वरूप में ही है, स्वाभाविक है। तात्पर्य यह है, सीमित नदी प्रवाह कभी असीम और रत्नों का आकर्षण। जब नदियां कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। नदियां समुद्र में मिलती हैं, है कि नहीं?
कभी नदी समुद्र नहीं बन सकती, क्योंकि समुद्र असीम होता है। नदी तो छोटी सीमित होती, नदी की धारा होती है, जो नदी छोटी धारा होती है, समुद्र मिल जाती है, परंतु समुद्र रत्नों का आकर है, रत्नों का भंडार है। तो नदी प्रवाह कभी समुद्र नहीं बन सकती, परंतु जब नदी समुद्र में मिलती है, अपने इस बाह्य सत्ता को लोप कर देती है। जब नदी समुद्र में मिलती है, जो उसकी अपनी सत्ता थी, वो सत्ता क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। लुप्त होने के कारण समुद्र के साथ अभिन्न रूप में प्रतीत होती है, अब अभिन्न नहीं है वो। यदि जहां समुद्र पानी में नदी मिल रहा है, यदि वहां आसपास के जल को लेंगे, लैब में ले जाएंगे, लेबोरेटरी में, तो पता चल जाएगा कि ये जो कण है, ये कण समुद्र के नहीं है। तो जो आसपास जल है, ये जल समुद्र का नहीं है। क्यों? उन नदियों के जो मिट्टी कण होंगे, वो कण बता देंगे ये कण यहां के नहीं है। परंतु क्योंकि जल अच्छा है, जल अच्छा है, वो जब जो गंगा जी के पानी से प्रवेश कर गया, प्रवेश करने पर भी गंगा जी का जो पानी अलग ही है, उसके अंदर वो अलग है कि तुम उसको लैब में इतना जल कहां उठाओगे? नहीं कर सकते हो। चाहे एक पतीला जल में तुम चाहे एक चुटकी नमक डालो, और नमक अलग ही है, उसको अलग प्रतीति नहीं हो रही है। चाकू चखोगे तो वो नमकीन में नहीं लगेगा वो, परंतु अलग ही है वो, है कि नहीं? चाट में डालोगे तो कम नमकीन लगता है। एक चुटकी नमक डालोगे एक क्विंटल पानी में, तो भी नमक उसमें अकेला ही है, अलग ही है। उसी प्रकार समुद्र में जो नदी मिली, वो नदी जो मिली, उसका जल उस मिलने के पश्चात भी वो जल कभी एक नहीं हो सकता। बस वो अलग बात है। इतना जैसे वो नमक, एक चुटकी नमक डाला, पानी 1 क्विंटल था, एक चुटकी नमक डाला, कल मैंने कहा था उबालो, नमक गिरना था उबालो, तो उबालने कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। जो बचेगा ना थोड़ा, एक चुटकी वो आसपास दिखेगा भी नहीं, नमक है कि नहीं इसमें। फिर कहा था ना, नमक पानी मिला दो, पानी गर्म करो, पानी में भाप उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। नमक डाल के नमक क्यों दिया था मैंने? पानी 1 क्विंटल है, नमक दिया था 1 चुटकी। अब कैसे इसको पता चलेगा? उसी प्रकार से समुद्र अथाह है, उसमें एक नदी मिली, नदी का जल मिल गया, मिलने के बाद भी अब इतना जल अधिक है, अब समुद्र, अब वो जो नदी का जो नदी थी, उसकी प्रतिशतता नहीं रहती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समुद्र मिलकर के समुद्र बन गई। बोलता है ऐसा नहीं होगा। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो दीपक बुझाने की भांति सत्ता के लुप्त हो जाने के कारण मां दुख का भाव ही है। जैसे कमरा था, 12 बजे थे, दीपक जला था, दीपक का फू बुझा दिया, और बुझाती दीपक क्या बन गया? अंधकार बन गया। दीपक अंधकार मिलकर के एक हो गया, है ना विजय? फिर दीपक जल रहा था, फू मार दिया, जिसने बुझाया तो वो दीपक क्या बन गया? अंधकार मिलकर एक हो गया। हुआ था ना था? क्यों ऐसा हुआ था क्या? नहीं, दीपक उस अंधकार कमरे में भी एज इट इज विद्यमान, बस प्रकाश लुप्त हो चुका है, दिख नहीं रहा है, परंतु दीपक तो विद्यमान है कि नहीं? विद्यमान में मास्टर फिर जल जाएगा वो। उसी प्रकार बता रहे हैं जिस प्रकार के बंद कमरे में, अंधकार कमरे में
दीपक बुझ जाने से दीपक की जो प्रकाश सत्ता लुप्त हो जाती है, दीपक की सत्ता लुप्त हो जाती है, दीपक दिखता नहीं है। ये नहीं कि मिलके एक हो गया, दीपक दिख नहीं रहा है हमको, परंतु दीपक है, सत्ता उसकी है, लुप्त हुई है, नष्ट नहीं हुई है। लुप्त होने में नष्ट होने में अंतर है। लुप्त लुप्त होने में क्या हो भाई, यार मेरा फोन लुप्त हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, और नष्ट हो गया, दोनों में क्या अंतर है? नष्ट हो गया, वह है ही नहीं, खत्म हो गया, जल गया, पुड़ गया। जो लुप्त हो गया बोला हम, लोप हो गया मतलब हुआ है, वो दिख नहीं रहा है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जैसे बंद कमरे में दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से सत्ता के लुप्त हो जाने का कारण दुख का अभाव ही है। उसी प्रकार से जीव ब्रह्म ब्रह्म मिल जाता है तो अर्थात क्या होता है, उसकी सत्ता का लोप हो जाता है। बस जब लोप हो जाता है, नष्ट नहीं होता। जीव जब ब्रह्म मिलता है, उस समय जीव की सत्ता लुप्त हो जाती है, होने के कारण केवल उस समय केवल दुख का अभाव ही है। उसमें जीव जो मुक्त हो चुका है, जो मुक्त हो चुका है, उसको दुख का ही अभाव है, बस तो दुख का अभाव है, केवल दुख का अभाव है। अर्थात दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है, वहां सुख की प्राप्ति बिल्कुल नहीं है। दुख का ही अभाव नहीं है, दुख का अभाव है, सुख की प्राप्ति, क्योंकि सत्ता लुप्त हो चुकी है, सत्ता लुप्त हो चुकी है। तो सत्ता ही लुप्त हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, अनुभव ही नहीं होगा। अब तो बोले क्यों दुख नहीं है, दुख नहीं हो रहा है, ये अनुभव नहीं क्या? एक व्यक्ति को दुख नहीं हो रहा है, ये अनुभव है कि नहीं है? अनुभव नहीं, क्या दुख नहीं हो रहा उसको, अर्थात वो चेतनता ही लुप्त हो गई। एक व्यक्ति बहुत कष्ट पा रहा था, उसे इंजेक्शन लगा दिया, अब वो बेहोश पड़ा हुआ है। क्या उसी अनुभव है कि मुझे दुख नहीं हो रहा है? क्या उसे अनुभव हो रहा है कि मुझे दुख नहीं हो रहा है ना? मुझे जो व्यक्ति उसको इंजेक्शन क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया लगा देते हैं, अब पड़ा हुआ है, ऑपरेशन जो पेट चीर रहे हैं उसको, क्या उसको अनुभव हो रहा है कि मुझे दुख नहीं हो रहा है? उसे ये भी अनुभव नहीं हो रहा है कि मुझे दुख नहीं हो रहा है, उसे ये भी अनुभव नहीं है। यदि मुझे दुख नहीं हो रहा है ये अनुभव भी होगा तो फिर सुख का, क्योंकि अनुभव के दो पक्ष हैं, अनुभव जहां होगा दोनों को अनुभव करेगा वो, दुख का भी, और ये कैसे हो सकता है कि दुख का अनुभव सुख का अनुभव नहीं हो? दुख का अनुभव तो हो, सुख का अनुभव नहीं हो, कैसे हो सकता है? बस वहां पर उसी सत्ता लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है तो बस जो सांसारिक दुख थे उसको अनुभूति नहीं हो पा रही है, परंतु सुख की प्राप्ति वहां पर नहीं है। और वहां बुद्धि आदि के उत्कर्ष स्वरूप किसी आत्मगुण का भी संचार नहीं होता, ये मुक्ति के पूर्व वर्ष में होता है। ये मुक्ति से पूर्व आत्मगुण विद्यमान रहते हैं, तो बुद्धिमान है, अच्छा गायक है, आदि कवि है, बहुत अच्छा बोलने वाला है ना, रहते हैं। परंतु उस समय क्या होता है, उसके अंदर कोई गुण संचरित नहीं होते हैं, बुद्धि आदि, और मैं बुद्धिमान हूं, मैं अच्छा गायक हूं, ये गुण भी विद्यमान उसके अंदर नहीं रहते हैं। जैसे मुक्ति पूर्व था ना, मैं गायक था, मैं विद्वान था, मैं पंडित था, ये गुण भी उसमें संचरित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? चेतना ही लुप्त हो गई। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, दोनों का आधार क्या है? चेतना। इस मेरा शत्रु है मित्र, इसका आधार क्या है? चेतना, है ना। इस प्रकार चारों प्रकार के प्रलय में, आतंत्र के प्रलय में जीव का मोक्ष ब्रह्म के एक के सिद्ध नहीं होता।
इसलिए 4 प्रकार के मोक्ष है। जो चतुर्थ मोक्ष है आत्यंतिक प्रलय, उसमें भी आत्यंतिक प्रलय में भी जो जीव को जो मोक्ष प्राप्त होता है उसमें भी एक के सिद्ध नहीं है। मोक्ष जो है चतुर्थ आत्यंतिक प्रलय क्या है? मोक्ष। मोक्ष में भी एक के सिद्ध नहीं है। मोक्ष की अवस्था में भी जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, एक के सिद्ध हो ही नहीं सकता। मतलब भेद ही सिद्ध होता है आत्यंतिक प्रलय में भी। पर जब जीव स्थूल शरीर और लिंग शरीर को परित्याग कर देगा, तथापि उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप विद्यमान रहेगा। वो कभी मिलकर के ब्रह्म एक नहीं हो जाएगा कि जो जीवत्व नष्ट हो जाएगा उसका नहीं, जीव ही रहेगा, कभी ब्रह्म नहीं बन जाएगा, उसका अस्तित्व अलग रहेगा उधर, परंतु अलग प्रतीत नहीं होगा। अलग प्रतीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? तो उदाहरण दिया ना। क्या उदाहरण दिया अभी? जैसे नदी समुद्र में मिल गई है ना, मिलने पर नदी है। अब उसको अब क्या बोल देंगे? उसको बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे? समुद्र बन गया। परंतु यदि विचार किया जाएगा, समुद्र में मिलने के पश्चात नदी की सत्ता विद्यमान है, परंतु समुद्र का पानी इतना अधिक है, उस सत्ता को पकड़ पाना, उस सत्ता को समझ पाना, उस सत्ता को अनुभव कर पाना आसान नहीं है। जब उसी प्रकार से 2 क्विंटल 10 क्विंटल पानी में एक चुटकी नमक दिया और नमक की सत्ता को अनुभव कर लेना आसान है क्या? 1 किलो नमक दे दिया तो थोड़ा नमकीन लगेगा। 2-3 क्विंटल पानी है, एक चुटकी नमक डाल दिया उसमें, मैं क्या देखो तो नमकीन हुआ कि नहीं हुआ? मैं पता करो, ये पानी में नमक मिलाएगा नहीं मिलाए, कोई पकड़ पाएगा? कोई बोल पाएगा हाँ नमक डाल? कोई बोल पाएगा हाँ नमक डाल इसमें? नहीं बोल पाएगा। परिमाण इतना अल्प है। उसी तरह से क्या, ब्रह्म का परिमाण और जीव का परिमाण। तो मुक्ति के पश्चात भी कुल मिले कहानी ये है कि मुक्ति के पश्चात भी शायद जी की अवस्था में भी जीव का स्वरूप बना रहता है। उनमें से किसी जीव को भगवत कृपा से शिवानुरूप स्वरूप की प्राप्ति भी होती है। शंकराचार्य जी ये कहना है, हैं? क्यों, वहां क्या समस्या है? वही तो बोल रहे, सबको थोड़ी होता है। प्राय हॉस्पिटल से क्या सब बेहोश पड़े रहते हैं, जिन्हें सब कॉम पड़े हुए हॉस्पिटल में। कुछ कॉमन में होते हैं, कुछ जनरल वार्ड में होते हैं, कुछ इमरजेंसी वार्ड में होते हैं। कोई तो समझा रहे हैं, समुद्र की लहर उठ रही है, एक भाग से उठ रही है, उसी भाग में मिल रही है, ना कि पूरे समुद्र में मिल गई। वो एक लहर उसे 2 किलोमीटर आगे उठी। ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? समुद्र एक होने पर लहरें बहुत सारी हैं, एक लहर नहीं है। और समुद्र की हर लहर अपने भाग में एक निश्चित भाग में मिल रही है। उसी प्रकार से जो जीव हैं, 1-2 जीव नहीं, सभी गति समान नहीं। वो शायद जी को प्राप्त हो गए, शायद जी प्राप्त होने पर भी ये नहीं है कि वो मिल के एक हो गया, उसकी सत्ता का लोप हो गया। प्रभु की कृपा की सत्ता का लोप नहीं हुआ, वो स्वरूप प्राप्त, स्वरूप उसका है, स्वरूप तो उसका भी है, स्वरूप तो उसका भी है, परंतु लोप, उसको सत्ता का लोप हो चुका है, और दूसरा जो है उसकी सत्ता का लोप नहीं हुआ। इतना ही अंतर बस। कितना से सिद्धांत है, परंतु क्योंकि भेद तो सिद्ध ही है ना, भेद दूर कैसे हो सकता है? कोई एग्जांपल नहीं है
कि मिलकर के एक हो जाए, एकाकार हो जाए, संभव ही नहीं है। व्यवहार के लिए बोल देते हैं वो व्यक्ति हमारे साथ मिलकर के, दोनों पार्टियां मिलकर के एक हो गई, दोनों पार्टी मिलकर के एक हो गई, दोनों क्लासें एक हो गई, दोनों पार्टी एक हो गई, मिलके एक हो गई, बोलते ये क्या व्यवहार के लिए एक हो गई, बोलते ना एक हो गई मीन्स क्या हुआ? दोनों की सत्ता अलग नहीं है, अभी दोनों की सत्ता अलग नहीं है, बस मतलब अब दोनों मिलके हो गए, दोनों पार्टियां एक ही कीर्तन कर रही हैं, दोनों पार्टियां एक ही कीर्तन कर रही हैं। अभी तक वहां चल रहा था कुछ और कीर्तन, वहां और कीर्तन चल रहा था, एक हो गया, मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? एक मिल क्या हो गया? अर्थात सत्ता अलग अलग नहीं है, अलग नहीं रह रहे हैं, तो सत्ता अलग अलग ही है। उनमें कुछ चैतन्य घोड़े मट के हैं, कुछ घोड़े बिना सम्मिति के हैं, अलग ही है वो। अलग होने पर इस वर्तमान में एक हो गया, मतलब क्या हो गया? जो कीर्तन जो वहां व्यवहार चल रहा था, व्यवहार क्या हो रहा है? एक प्रकार में जिस स्कूल में प्रेयर होती है ना, 6, 7 सब क्लास के बच्चे होते हैं, प्रेयर खड़े हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, है ना। परंतु एक होने पर भी ये लाइन 6 की है, लाइन 7 की है, तो होता है। तो एक क्यों बोलते हैं? वहां जो व्यवहार किया जा रहा है, व्यवहार सबका समान है, सभी वहां पर प्रेयर कर रहे हैं, राष्ट्रीय गान हो रहा है, सबका एक ही, इसे बोल दिया एक है, एक नहीं बन गया, बस वहां वैसे है। शब्द का अर्थ ना, स युज, युज मैंने युज मैंने होता है योग, योग मैंने जुड़, प्लस एक जुड़ गया ना, 2 हो गया, एक कैसे रहा? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, एक कैसे हो गया? शब्द है युज, अभी यह इसी शब्द एक ही है, बस जैसे जैनियों ने क्या माना? निर्वाण, किसने माना? कैवल्य, किसने माना? मोक्ष, सब एक ही चीज है। कैसे? निर्वाण, निर्वाण मीन्स निर्वापन, बुझ जाना, जो अपना अस्तित्व जो था, निर्वापन होना होता है बुझ जाना, मतलब अप्रकाशित हो जाना। देखो शब्द कैसे है, समझा रहा हूं। निर्वाण मैंने होता है निर्वापन, निर्वापन होता है बुझ जाना, जी वो बुझ गया, निर्वाप हो गया। मीन्स तो मतलब बुझाना मतलब क्या हो गया? सत्ता का लोप। कैवल्य, केवल मतलब क्या है? केवल एक, केवल वही रह गया, बस गया। और मोक्ष, सायुज्य, जुड़ गया, आ गया ना सब। तो सब एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, सब हैं, सब ये अद्वैतवादी हैं, चाहे ब्रह्म, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो तुम्हारे बौद्ध हो, चाहे अद्वैत, सब कौन है? ये मुक्ति कामी है। ये नाम अलग अलग पड़ गया, चीज एक ही है। अब समझे कितना समझे मैं नहीं जान सकता, पर समझ गए अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है, वो अलग चीज है। जीवन मुक्त कैसे पहुंच जाएंगे? किसी गया तो ये तो उठाया था, मुक्ता भी ले लिया विग्रह कृत्वा भजनते। तो मायावादियों ने कहा, शंकराचार्य ने जो मुक्ति की बात कही है, मुक्त भजन करते हैं, और जीवन मुक्ति की बात की गई है, जीवन मुक्ति की बात की गई है, क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में तो शरीर रहता ही है ना। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? इसी शरीर में रहते हुए संसार से अनासक्त है, देहात में बुद्धि चली गई। जब जो हमने पढ़ा मुक्ता भी ले लिया विग्रह के तो भगवतम भजनते, इसको सुनकर के मायावादी ने तर्क कर दिया, नहीं शंकराचार्य ने मुक्ति, यहां जो मुक्ति की बात कही है वो जीवन मुक्त के लिए, क्योंकि अद्वैतवाद में भी जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक क्या भाव रहता है? दास बुद्धि, शिव वहां भी शिवक बुद्धि रहती है। ब्रह्मचारी अवस्था में शिवक भाव रहता है, अद्वैतवाद में भी।
क्या बोला मैंने? ब्रह्मचर्य अवस्था में भी वहां शिव शिव भाव रहता है। सन्यासी बनते ही, संन्यास लेते ही फिर ब्रह्म भाव आ जाता है। परंतु तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने ये कहा, जीवन मुक्त के लिए कहा है ये। तो वैष्णव खंड में क्या किया है? अरे जब जीवन मुक्त में शरीर ही है तो क्यों, जब ऑलरेडी शरीर है, क्यों बोलेंगे शरीर धारण करके भजन करता है? मुक्त व्यक्ति भी शरीर धारण करके भजन करता है। सब विग्रह कृत्य है ना, जब पहले शरीर उसका है? जो शरीर पहले शरीर उसका है, फिर क्यों बोलेंगे शरीर धारण के भजन करता है? तो ये बोला क्या उचित है? ये ऑलरेडी शरीर में तो है वो है? जो मुझे मालूम है सही, सनातन का शरीर है। क्या बोलूंगा? सनातन ने सनातन का शरीर धारण करके फल मानी गया। सनातन ने देह धारण करके बोल के सनातन शरीर नहीं देगा। इसलिए तो यहां पर शंकराचार्य ने जीवन मुक्ति की बात की ही नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था में शरीर तो रहता ही है। ये कभी बात कर रखी है मुक्ति, मोक्ष, छायु जी की बात कर रहे हैं, वो तब होता है। वो तो इतने विचार है, इतने विचार हैं। ऐसा आसान है? ऐसे ऐसे हो जाएगा? हाँ, क्लेश कैसे ना, क्लेश ये तो क्लेश है। एक व्यक्ति पढ़ा कौम है, क्लेश नहीं है उसके लिए। एक व्यक्ति कौम में पढ़ा हुआ है, कष्ट कष्ट नहीं हो रहा क्या? क्लेश नहीं कौम में रहना। एक व्यक्ति कष्ट नहीं पा रहा, आराम से कौम में पढ़ा हुआ है, वो क्या के यंत्र लगे हुए, ये क्लेश नहीं है। अपने घर से घर जाता, मस्त रहे, जूस पीता, बढ़िया खाता पीता, ये क्लेश ना। वो जो ये ऑलरेडी क्लेश है, वो तो मोक्ष ऑलरेडी क्लेश है। शायद जी मतलब क्या क्लेश नहीं? क्या वो वहां जड़ सत्ता लुप्त हो रही है, जड़वत पड़ा हुआ है। कौन व्यक्ति ऐसे जो बोले जो कौमा में है, वो बड़े बड़े मजे में है? कौन बोलेगा? कौमा अपने आप में ही क्या है? क्लेश है, क्लेश ही है। इस प्रकार से श्लोक पूरा हुआ। उदाहरण की तरह समझने में कोई मुश्किल नहीं है। समुद्र उदाहरण दिया, बड़े छोटे उदाहरण दिया। समुद्र विशाल होता है, लहर एक जगह उठता है, एक जगह लुप्त हो जाती है। वहां तो दूसरी लहर उठ रही है, वहां तीसरी लहर उठ रही है, चौथी लहर उठ रही है। जब लहर उसमें जीव भी क्या है? असंख्य है। तो ब्रह्म के एक अंश में, एक विशेष अंश में नहीं मिल रहे हैं। भगवान की समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान विशाल नहीं है। भगवान कर रहा है ना कि भगवान का जो ब्रह्मवादी जो होते हैं, जो सुख प्राप्त करते हैं, वो असीम सुख प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्म का आकार तो है नहीं है, विशाल ब्रह्म है। तो पूरे आकार, पूरे एक व्यक्ति कैसे पूरे समुद्र को पी लेगा? वही पानी एक गिलास में हो तो गट पी जाएगा। भक्तों क्या विशेषता है? उनके भगवान सामने खड़े हैं 6 फुट के, कितने अपने हाथ 4.5 हाथ के सामने खड़े हैं। उनको देख भी सकता है, छू भी सकता है, उनकी चरण सेवा भी कर सकता है, खिला भी सकता है। तो सिमट गया, मानो पूरा एक साथ आ गया, वर्तमान आ गया, हो सकता है। इसलिए उनको पूरा सुख, भगवान को क्या पूर्ण सुख उनको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि भगवान सीमित में आ गए ना। भगवान एक सीमा में आ चुके हैं, ये आकृति धारण कर सामने खड़े हो चुके हैं। अब कोई इजी आप पूरा देखो, उनको ऊपर नीचे एक साथ देख लो,
चरण से पैर देखते रहो उनको, देख के उनके माधुरी का आस्वादन करो, छू लो उनको, उनकी आवाज सुनो। अब ब्रह्म क्या विशेष है? निर्विशेष है, विशेष विशाल ब्रह्म है। अब कैसे आस्वादन करेगा? कैसे कर सकते हो? है यदि कोई वस्तु 10 किलोमीटर 10 मीटर लंबी दीवार है, 1 किलोमीटर लंबी दीवार है, ऐसा देख लो उसको, देख लोगे? वही दीवार यदि मोबाइल में आ जाए, लंबी दीवार 1 किलोमीटर लंबी है, ऐसा पर देख लोगे? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दृष्टि वहां से घुमानी पड़ेगी। सामने देखोगे तो कुछ मीटर दिखेगा। समझो क्या? एक व्यक्ति दीवार सामने 1 किलोमीटर लंबी दीवार है, 1 किलोमीटर छोड़ो ना, 500 दीवार 500 मीटर की है, ऐसा देखना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा उसको? अरे दीवार है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, वहां दिखाई नहीं, मैं क्या करूंगा? अभी यहाँ मैं दौड़ाऊंगा दृष्टि वहां तक। यही यदि मोबाइल में आ जाए, छोटे मोबाइल में 1.5 इंच की स्क्रीन में आ जाए, तो क्या हुआ? ऐसा देखूंगा पूरा। तो ब्रह्म तो अथा है, विशाल निर्विशेष है, तो उसके सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? कैसे कर सकते हैं? और भगवान के भक्तों की क्या विशेषता है? उनको भगवान सिमट करके एक फॉर्म में आ जाते हैं, बस भक्त एक साथ पूरा अनुभव कर लेता है उनको, पूरा उनके दर्शन ऊपर से नीचे तक, उनके मुखमंडल ऐसा है, वरहा पीड़म नटोत्कर्ण, पूरा दर्शन कर लेता है, उनकी सेवा भी कर लेता है सामने सामने, इसलिए उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इसलिए क्या उदाहरण दिया? समुद्र का उदाहरण, कितने एग्जाम्पल दिए? समुद्र का, नदी का, कितने अच्छे उदाहरण है कि नहीं? कोई खंड कर सकता क्या? नदी पानी समुद्र मिल के एक कभी हो सकता है क्या? विज्ञान हमारा अनुमोदन तो यहाँ पर वैज्ञानिक में हमारा अनुमोदन नहीं करेंगे। हाँ, वैज्ञानिक बोला नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। कभी कण मिलकर एक मिला भी दोगे ना, यमुना की मिट्टी और गंगा मिट्टी, बालू मिला दोगे ना, मिला भी दोगे तो भी एक्सपेरिमेंटर के अनुसार पता चल जाएगा ये जो इसमें कण यहाँ इसमें कण कौन कौन सी नदी के कण मिले हुए हैं, बता देंगे। उसमें एक मिट्टी बिहार की मिला दो, उसमें मिट्टी कौन सी मिली हुई है वो पता नहीं, कण जो मिले हुए हैं, ये कण कहाँ कहाँ के मिले हुए हैं, सबका अस्तित्व क्या है? अलग अलग। लैब में पता चल जाएगा। अब दिखता नहीं अलग, हमको सब क्या दिखता है? एक जैसे दिखता है, परंतु ऐसा नहीं होता। अब ये तो जो जिन बातें आई, अब इन्हें हम क्यों माने तो बता रहे। अब यहां यू माने क्योंकि प्रमाण सदा प्रमाण भूतानाम अस्माकं महतम तथा वाक्यानि व्यवहाराश्च प्रमाणम करो सर्वथा। क्योंकि हमें इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इस विषय की पुष्टि के लिए प्रमाण है, भागवत आदि शास्त्र प्रमाण है। ये तो भागवत शास्त्र हमको भागवत शास्त्र कह दिया, ठीक है, शास्त्र में कहा गया, ठीक है, मान लेते हैं, परंतु शास्त्र है, कोई व्यक्ति को प्राप्त हुआ, ऐसा हुआ हो तो मतलब प्रहलाद वाक्यानि महताम व्याख्यान व्यवहार, महापुरुष कहने से प्रहलाद नारद आदि महाजन हैं, उनके वाक्य और व्यवहारास्त्र सुखदेव गोस्वामी सनक आदि जो महानुभाव हैं, उनके जो व्यवहार हैं सदाई भक्ति के उत्कर्ष संबंध में निश्चित प्रमाण। भक्ति के उत्कर्ष मुक्ति से भक्त, ये पूरा झमेले क्या चल रहा है? झमेला कहां शुरू हुआ है? वहां पर मुक्ति लोगों में बात चल रही थी कि मुक्ति से भक्ति, उन्हें पूछा ना, ये बताइए मुक्ति की बात सुन करके आप लोग कान में उंगली डाल के बाहर क्यों निकल गए थे? बाहर कौन निकले थे? श्रीमद् भागवत और भक्ति प्राण उपनिषद निकल गए थे।
आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप बताइए, मुक्ति क्या है? तो वही चीज चल रही है ये। तो मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हैं? भागवत पुराण बोलना सारे बुलाया था अंदर। ये जो बातें कौन बोल रहा है? ये श्रीमद भागवत जी बोल रहे हैं, उपनिषद उपनिषद बोल रहे हैं सारा ये। हाँ वही बोल रहे हैं। तो इसमें तो वो भागवती के विषय में भागवतों का और जो महाजन है और सूर्यवादी हैं उनके व्यवहार ही भक्ति के उत्कर्ष के लिए निश्चित प्रमाण है। एक प्रमाण तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है। किसी को हुआ भी ऐसा? किसी को हुआ भी, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हुआ है, उसको हुआ था। शास्त्रीय प्रमाण तो है ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण में नारद जी प्रहलाद जी इसके प्रमाण है। उसके बाद फिर जो व्यवहार में सुखदेव गोस्वामी सनक आदि ऋषि, ये प्रमाण है कि भक्ति श्रेष्ठ क्यों है, भक्ति उत्कर्ष क्यों है मुक्ति से। शास्त्र में लिखा ये बात ठीक है, परंतु अनुभव इन्होंने अनुभव किया, इन्होंने सनकादि ने अनुभव किया, सुखदेव ने अनुभव किया, ज्ञान मार्ग छोड़े भक्ति मार्ग में आए, और फिर नारद प्रहलाद जी ने भक्ति भक्ति अनुभव, भक्ति के साथ साथ अनुभव किया। भक्ति का फल क्या मिलता है? भागवत में लिखा ही लिखा है। तो यहाँ पे शास्त्रीय प्रमाण भी है। प्रमाण दो, प्रमाण एक होते हैं शास्त्रीय प्रमाण, एक होते हैं अनुभव प्रमाण, जिन्होंने अनुभव किया हुआ है। सब ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति का उत्कर्ष मुक्ति से अधिक। कुछ लोग कहते हैं सदैव एक अद्वितीय ब्रह्म ही विद्यमान रहता है, एकमेव द्वितीय नास्ति। कुछ लोग अब कुछ लोग कौन होंगे? कुछ लोग कौन होंगे? अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, शंकर संप्रदाय के लोग कोई बोलते हैं। वो शंकराचार्य जैसे नहीं कह रहे, परंतु शंकर संप्रदाय के लोग कहते हैं, शंकर जैसे नहीं कह रहे, वो तो खंडन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कहते हैं सदैव एक अद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म कैसे एक है, अद्वितीय दूसरा नहीं है, एक ही बस वो विद्यमान रहता है। वो जो एक ब्रह्म है वही माया उपाधि से युक्त होकर के नाना जीव के रूप में भिन्न भिन्न होकर मिथ्या प्रतीत होते हैं। ब्रह्म एक है, अद्वितीय, वो सत्य है, वो सत्य है। वो एक ब्रह्म जो सत्य है, सत्य भी कैसा है? निर्विशेष है, नाम रूप गुण कुछ है नहीं उसका। वही जब ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है उस समय नाना जीव के रूप में भिन्न भिन्न होकर के मिथ्या प्रतीत होता है। मिथ्या प्रतीत हो रहा है नहीं? मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि है आप पुराने आदमी है, प्रतीत हो रहा है मतलब क्या? संशय है। भाई प्रतीत हो रहा है, मैंने आपको देखा है, प्रतीत होता है, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। प्रतीत तुम्हें लगता है, मैंने आपको देखा था, एक बात होता है। प्रतीत मैंने आपको देखा था, प्रतीत होता है मतलब श्योर नहीं है। तो यहां शब्द है एक ही ब्रह्म माया उपाधि युक्त होकर के नाना जीव के रूप में पृथक पृथक मिथ्या प्रतीत होते हैं। मिथ्या भिन्न भिन्न, वास्तव में है नहीं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? परिच्छिन्नवाद। परिच्छिन्नवाद। एक ही सूर्य आकाश में विद्यमान है, एक ही सूर्य विद्यमान आकाश में है। नीचे 50 बाल्टी पानी भर दो घड़ू में, और 50 सूर्य मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं। उदाहरण दें, घड़े तोड़ दो,
तो वो सब 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 क्या है। उसी प्रकार से ब्रह्म निर्विशेष एक है। जब माया उपाधि अब सूर्य एक था, उपाधि आ गई, उपाधि क्या आ गई, घड़े। तो भुजिया बुझर गया अंदर अंदर। हमें आरती शुरू हो जाते हैं, कितने बाद में करते हैं।